भाई, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 5। इससे पहले हम बताए थे 1, 2, 3, 4 पिछले वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देख लें और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज हम बताते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। तो हमें सेक थीटा बराबर दिया हुआ है और अन्य सभी यानी कॉस, साइन, कोसेक और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं आसानी तरीक़ा से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद जो दिया है उसे लिखेंगे। सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है ये पहले हम जानेंगे। सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो चलिए हम लिख लेते हैं कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार बराबर हो जाएगा 13/12। यानी हमको पता चल गया कर्ण का मान और आधार का मान। अब इसे हम समकोण त्रिभुज पर रख देंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, इसे हम ए, बी और सी मान लेंगे। तो कर्ण का मान हमें पता चल गया, इसलिए कर्ण समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण यानी 13, आधार ये हो गया 12 और इस कर्ण और आधार का मान ज्ञात हो गया। तो हमें लंब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंब का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इससे पहले लंब का फार्मूला होता है क्या होता है फार्मूला। लंब बराबर होता है फार्मूला √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए रूट है तो रूट दे देंगे। कर्ण हमारे पास क्या आ गया 13 का स्क्वायर आधार स्क्वायर। चलिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लेंगे। आधार स्क्वायर आधार है हमारे पास क्या चला है 12 का स्क्वायर। तो हम इसे रूट है तो रूट देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। माइनस है तो माइनस। और 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हम इसे घटाव कर लेंगे। घटाव का चिन्ह है तो घटाव कर लेंगे। तो इसे हम 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2। ये 0 हो जाएगा। इसमें से क्या तो √25 आएगा। यानी √25 किसका वर्गमूल होता है तो 5 का। तो हमारे पास लंब कितना चलाया, लंब का मान कितना चलाया, लंब का मान आया 5। तो हम ऐसा लिख देंगे 5। तो अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात करना है। तो हम बारी बारी से सभी पर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे साइन का। तो साइन लिख देंगे। सबसे पहले साइन थीटा पर ज्ञात करेंगे। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला आता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना दिया है 5, लंब का मान दिया है 5। तो हम ऐसा लिख देंगे 5 बट्टा तो बट्टा कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है 13। तो 13 लिख लेंगे। हमारे पास साइन थीटा का चला गया। अब बारी बारी से कॉस थीटा को भी निकाल लेंगे। कॉस थीटा लिख लेंगे। कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 12 और कर्ण क्या है 13। तो 12/13 चला है हमारा कॉस का मान। अब ज्ञात करेंगे सेक का टेन का मान ज्ञात करेंगे। टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दिया है 5 और आधार का मान 12। तो इसलिए 5/12। उसके बाद कॉट का ज्ञात करेंगे। कॉट थीटा ज्ञात करेंगे। कॉट का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया है 12 और लंब कितना दिया है 5। तो 12/5। उसके बाद ज्ञात करेंगे सेक का ज्ञात करेंगे। तो सेक दिया हुआ है तब पर ही सबका सेक दिया हुआ ही है तब पर भी सेक का मान ज्ञात कर लेते हैं। हमें सभी कहता है फिर से सभी ज्ञात है सेक थीटा लेंगे। सेक का होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान 13, आधार का मान 12।
तो हमारे पास सेक का भी अब कोसेक का कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लम्ब। कर्ण का मान दिया है 13 और लम्ब का मान 5। तो हमारे पास फाइनली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान चला है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी का चला है। इसी प्रकार वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तब के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।